कल हमने आपको भाग 1 में पढ़ाया था कि पदार्थ एवं उसकी अवस्थाएं, कक्षा 9 का पहला चैप्टर है। इसका हमने एक भाग पूरा कराया था। आज भाग 2 पूरा कराएंगे। भाग 1 में हमने आपको पढ़ाया था कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ के गुणधर्म क्या होते हैं। ठीक है, आज भाग 2 में पढ़ाएंगे कि पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, पदार्थ की अवस्थाओं को हम विस्तार से पढ़ते हैं। आइए जानिए पदार्थ क्या होता है। मैंने भाग 1 में पढ़ाया है, आप भाग 1 जाकर देख सकते हैं, उसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा। ठीक है, देखिए अब पढ़ते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं हैं। ठीक है, पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं हैं? 5। देखिए नंबर एक है ठोस, नंबर 2 है द्रव, नंबर 3 गैस, नंबर 4 है प्लाज्मा, और नंबर 5 है बोस-आइंस्टीन, कंडेंसेट। देखिए आपके सिलेबस में केवल 3 ही अवस्थाओं का वर्णन किया गया है, इन 2 अवस्थाओं का वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ 3 ही अवस्थाएं पढ़ाऊंगा, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, आइए पढ़ते हैं इनको विस्तार से। बंद कर देंगे। नहीं, अब पढ़ेगा ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है और गैस क्या होती है। देखिए ठोस क्या होता है। देखिए ठोस समझने के लिए जैसे कि ले लीजिए ईंट क्या है? ठोस है। ले लीजिए चौक क्या है? चौक भी एक ठोस है। देखिए जो इनके बीच का कण होते हैं, देखिए एक दूसरे को आपस में आकर्षित रखते हैं। देखिए इनके बीच में बहुत ही कम जगह होती है। देखिए ठीक है, और इनका आकार क्या होता है? निश्चित होता है। इनका आकार निश्चित होता है, इनकी बीमाएं निश्चित होती हैं। यह क्या होते हैं? कठोर होते हैं। समपीड़ीय, असमपीड़ीय होते हैं। देखिए असमपीड़ीय क्या होता है, यहाँ मैं आपको अगले भाग में पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इनका जो आयतन होता है, आयतन भी अगले भाग में पढ़ाया जाएगा। आयतन क्या होता है? आयतन का निश्चित होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए द्रव, ये है हमारा ठोस, ये हो गई हमारी गैस। ठीक है, देखिए द्रवों के बीच में जो कणों का अंतराणविक बल होता है, देखिए बहुत ज्यादा होता है। देखिए होता है ना, बहुत ज्यादा। देखिए दिख रहा है आपको? देखिए इनमें देखिए इनमें बिल्कुल भी जगह नहीं है। देखिए इनमें बहुत कम होता है, ना के बराबर ही होता है। ठीक है, लेकिन इनके बीच में बहुत ज्यादा होता है। देखिए इनका जो आकार होता है वह अनिश्चित होता है, और उनकी बीमारी भी अनिश्चित होती है। बहाव, इनमें बहाव होता है। देखिए जैसे कि पानी है, ठीक है, पानी में तो एक द्रव भी है, पानी में बहाव होता है ना। आप पानी को डाल दीजिए कहीं पर, सड़क पर डाल दीजिए, रस्ते में डाल दीजिए, तो उसमें बहाव होगा ना, वो चला जाएगा दूसरे। ठीक है, उसके बाद है समपीड़ीय। देखिए समपीड़ीय क्या होता है, अगले भाग में पढ़ाऊंगा। समपीड़ीय क्या होता है? कम होता है, उनका जो आयतन होता है वह निश्चित होता है। ठीक है, गैस देखिए, गैस, इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल हो गया पानी हो गया, दूध हो गया। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आदि। उसके बाद देखिए गैस में देखिए गैस के बीच में अंतराणु बहुत ही कम होता है। देखिए बहुत कम है ना। देखिए बहुत एक दूसरे के बहुत दूर पर उनके जो कण होते हैं वह बहुत दूर होते हैं। देखिए ठीक है, ये होते हैं, इसे बोलते हैं गैस। गैस के एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि ऑक्सीजन में तो एक गैस है,
और हमारा होगा मीथेन, मीथेन, मीथेन। ठीक है, हमारा ऑक्सीजन भी गैस है, मीथेन हो गया। ठीक है, देखिए इनमें जो आकार होता है अनिश्चित होता है, विमाएं इनकी अनिश्चित होती हैं और इनमें भाव होता है। देखिए गैस में भाव होता है ना, ठीक है, इनमें संपीड्य है वह अधिक होता है और जो इनका आयतन होता है वह अनिश्चित होता है। ठीक है, जो आयतन क्या होता है इनका अनिश्चित होता है। देखिए इनका आयतन अनिश्चित होगा, द्रव का आयतन निश्चित होगा और इनका भी निश्चित होगा। देखिए ठोस का और द्रव का जो आयतन होगा वह निश्चित होगा। ठीक है, और यह ठोस होगा कठोर और द्रव में भाव होगा, गैस में भी भाव होगा। ठीक है, और इनकी संपीड्य है, ठोस में तो होगी नहीं, असंपीड्य होगा, और जो असंपीड्य होगा वह द्रव में कम होगा और जो गैस में वह अधिक होगा। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कितने प्रकार से कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसी पार्ट में हम पढ़ेंगे। देखिए पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। देखिए पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन तापमान में बदलाव करके कर सकते हैं। देखिए कैसे, तापमान में देखिए हमारा ठोस है, द्रव है, गैस है। ठीक है, हमारा ठोस को हमने द्रव में परिवर्तित किया, द्रव को गैस में। ठीक है, देखिए जैसे कि ठोस है, हमारा ठोस क्या है, बर्फ। देखिए बर्फ क्या है, बर्फ एक ठोस है। ठीक है, बर्फ ठोस है ना एक, हमने बर्फ को हमने बर्फ को गर्म किया तो उसका बन गया पानी। ठीक है, पानी को गर्म किया तो उसकी बन गई भाप। ठीक है, उसी प्रकार ठोस को द्रव में बदल दिया, द्रव को गैस में बदल दिया, गैस कहाँ बदल गई भाप में, द्रव कहाँ बदल गया पानी में, ठोस बर्फ है। ठीक है, बर्फ क्या है, ठोस है। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे तापमान परिवर्तन के प्रभाव। ठीक है, तापमान परिवर्तन के प्रभाव क्या होते हैं, जैसे क्वथनांक। ठीक है, और हमारा हो गया क्वथनांक बिंदु, गलनांक बिंदु। ठीक है, और हमारा हुआ ऊर्ध्वापतन निक्षेपण। ठीक है, इन्हें विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए अब हम पढ़ेंगे तापमान में बदलाव के प्रभाव। एक किस प्रकार से हो सकते हैं, एक तो गलनांक बिंदु, क्वथनांक बिंदु, ऊर्ध्वापतन निक्षेपण। देखिए हम आपको पढ़ाएंगे कि ऊर्ध्वापतन क्या होता है, निक्षेपण क्या होता है, गलन क्या होता है, जमना क्या होता है, संघनन क्या होता है, वाष्पीकरण क्या होता है। इस छोटे से पैराग्राफ की मदद से समझते हैं। देखिए जब हम ठोस को गर्म करेंगे द्रव में, जब हम ठोस को द्रव में गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, संघनन। क्या बनेगा, संघनन। और जब द्रव को ठोस में गर्म करेंगे तो क्या होगा, जम जाएगा। लेकिन द्रव को हमने, द्रव क्या होता है, पानी होता है, हमने पानी को गर्म किया, हमने पानी को हमने फ्रिज में रख दिया जमाने के लिए, तो क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा, ठोस बन जाएगा। बर्फ क्या होगा, ठोस है ना बर्फ। ठीक है, उसके बाद देखिए द्रव, जब हमने द्रव को गैस में परिवर्तित कर दिया, जब हमने द्रव को गर्म किया तो क्या हुआ, वाष्पीकरण हुआ। ठीक है, वो क्या हुआ, वाष्पीकरण। और जब गैस को द्रव में परिवर्तित किया तो क्या बना, हमारा संघनन। ठीक है, उसी प्रकार जब हमने ठोस को गैस में परिवर्तित किया तो क्या होगा, हमारा ऊर्ध्वापतन। ठीक है, वही सीधा निक्षेपण क्या होता है। देखिए अगर गैस को सीधा ठोस से परिवर्तित करते हैं या गर्म करते हैं तो क्या बनेगा, हमारा निक्षेपण। क्या बनेगा, निक्षेपण। अब पढ़ेंगे दाब परिवर्तन के प्रभाव। दाब परिवर्तन के प्रभाव क्या होते हैं। ठीक है, हमारा वाष्पीकरण क्या होता है, हमें बताया, परिभाषा के साथ बताऊंगा। ठीक है, देखिए अब पढ़ेंगे वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है। देखिए वाष्पीकरण यह सतह पर होने वाली प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया कहीं पर होने सतह पर, जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। कहाँ बदलने लगते हैं, वाष्प में। इसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। देखिए समझिए,
यह कहीं पर होने वाली क्रिया प्रक्रिया है सतह पर, ठीक है, जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण, जो सतह के कण होते हैं वह क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं, किसी भी तापमान पर बदलने लगेंगे वाष्प में, ठीक है। इसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं, ठीक है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक सतह पर क्षेत्रफल, तापमान, आर्द्रता, वायु की गति, ठीक है। देखिए अब पढ़ेंगे वाष्पीकरण में शीतलता। वाष्पीकरण में शीतलता, देखिए वाष्पीकरण में शीतलता क्या होती है। देखिए वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। जो हमारे आसपास के कण होते हैं वातावरण से, उसके कणों क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेता है, जिससे वातावरण से ऊर्जा हानि होती है। वातावरण से क्या होता है, ऊर्जा हानि होती है और शीतल हो जाता है। देखिए इसको एक हाथ की मदद से समझते हैं। देखिए हमारा हाथ है, इस पे मैंने परफ्यूम डाला, डीजल डाला या कुछ भी डाल दिया, ठीक है, डीजल डाल दिया, परफ्यूम डाल दिया, तो यहाँ देखिए ठंडा लगने लगता है आपको। ठंडा क्यों लगने लगता है, क्योंकि जो आपके हाथ की तापमान है, जो आपके हाथ का तापमान गर्म रहता है, तो वह इस तापमान को अवशोषित कर लेगा, मतलब सोख लेगा। देखिए मैंने बताया ना कि अवशोषित कर लेते हैं। देखिए क्या कर लेते हैं, वातावरण से ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है। तो अवशोषित करने का एक उदाहरण से और समझते हैं। देखिए एक गर्म तवा लीजिए, आप गर्म तवे पर पानी डाल दीजिए, वह जो पानी है वह वाष्प के रूप में उड़ जाएगा, मतलब सोखने लगता है। देखिए छोटे छोटे से होने लगते हैं, उससे क्या होगा, देखिए जो तवे की गर्मी है, तवे का तापमान है, वह से क्या होगा, उस तवे के तापमान को वह सोख लेगा, ठीक है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पीकरण में शीतलता। वाष्पीकरण में शीतलता, ठीक है। देखिए आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, क्लास 9 का पदार्थ एवं उसकी अवस्थाएं। अगले भाग में मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, जिसमें आप अपने क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, याद कर लीजिए, उसमें पेपर में आने की संभावना रहेगी। और अगले भाग में मैं आपको पार्ट 2 पूरा कराऊंगा, ठीक है। जब तक के लिए धन्यवाद।